इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज अ वेरिएबल। अब इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इसको हमें कैसे चेक करना है? तो इक्वेशन लीनियर फॉर्म में हो सकती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्यूबिक फॉर्म में भी हो सकती है। बट इस चैप्टर में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर का नाम है, तो हम इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है। तो हम जैसे कोई भी इक्वेशन गिवन होती है, उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है? तो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 यही गिवन है आपको कि उसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, आपको ये कंफर्म करना है कि वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। जैसे कि इसका पार्ट 1 अगर हम लेते हैं तो x प्लस 1 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 2x-3। अब ये इसमें ब्रैकेट्स के बना, तो ब्रैकेट्स को हम यहाँ पे ओपन करेंगे बोथ द साइड्स। फिर उसके बाद में कंफर्म करेंगे कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है। उसके लिए जैसे यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पे हम इसमें वो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू में, और ये ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, 2x-6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये दोनों टर्म भी आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो माइनस का 2x प्लस का 6, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर एंड 2x, एंड ये माइनस 2x एंड प्लस 2x, ये तो कैंसिल आउट, और 1 प्लस 6 ये आपका 7 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसमें जो वेरिएबल होता है हमारा, वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए। लीनियर में 1 होती है, क्यूबिक में 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल गिवन है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें आप सेकंड पार्ट में करके बताता हूँ आपको। सेकंड में भी यही कंफर्म करना है। तो सेकंड इसमें पार्ट है आपका एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x इक्वल्स टू -2, और ये 3 माइनस एक्स। इसमें भी आप ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो ये लिख देंगे एज इट इज, और ये -2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो माइनस का 6x, -6 ओनली, और प्लस 2x, क्योंकि -2 से -x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2x आ जाएगा। तो इन दोनों टर्म को भी आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x, ये +6 हो जाएगा, माइनस का 2x इक्वल्स टू में 0। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वेयर -2x, ये आपका हो जाता है माइनस का 4x। तो जब साइन जब साइन सेम होता है, लाइक टर्म्स जो होते हैं उनमें जब साइन सेम होता है, तो उनको हम ऐड कर लेते हैं। दोनों पॉजिटिव हैं तो भी ऐड होगा, प्लस का आएगा। दोनों नेगेटिव हैं तो भी ऐड होगा, माइनस का आएगा। +6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी हाईएस्ट डिग्री देख रहे हैं आप यहाँ पे कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स जो वेरिएबल गिवन है, उसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है आपका, तो ये इक्वेशन भी आपकी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। तो हमें हाईएस्ट देखना होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स यहाँ पे भी है, बट इसमें एक्स की जो डिग्री है वो 1 है, इसमें एक्स की डिग्री 2 है, तो हमें हाईएस्ट को देखना होता है क्वाड्रेटिक के लिए। तो ये हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक में आ जाता है। तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इसका भी आपको करके बताता हूँ
इसमें क्या करना है आपको थर्ड पार्ट में, इसका थर्ड पार्ट गिवन है x-2 x+1 इक्वल्स टू x-1 x+3। अब इसमें बोथ द साइड्स दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में वही सिंपल रूल अप्लाई करना है आपको। जैसे x है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा और -2 का भी दोनों से होगा, तो ये बोथ द साइड वर्क करेंगे आप। तो x का x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x², देन x का 1 से करेंगे तो x ओनली, और ये -2 का करते हैं तो माइनस का 2x और -2 इक्वल्स टू में सेम टाइप से आप राइट हैंड साइड में भी करेंगे तो x² प्लस का 3x माइनस x -1 से करते हैं x में तो -x एंड लास्ट में -3। अब आप क्या करेंगे, देखो बोथ द साइड्स हम ये जो राइट हैंड साइड में टर्म्स की बने इनको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो x² पहले ये लिख देते हैं जो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में पहले से ही गिवन है, तो पहले हम ये लिख देंगे x² माइनस का 2x -2, और ये भी आप ले आते हैं x², सबके साइन आप चेंज करेंगे जब शिफ्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 3x प्लस x और +3 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, इसमें अब देखेंगे यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन या वो कैंसिल हो सकते हैं, तो कैंसिल करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x² प्लस का और माइनस का कैंसिल। उसके बाद ये x पॉजिटिव है और ये x पॉजिटिव है, तो ये आपका 2x हो जाता है, और ये माइनस का 2x एंड माइनस का 3x माइनस का 5x हो जाएगा आपका, ये दोनों। और फिर नंबर देखते हैं माइनस का 2 और +3, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा इक्वल्स टू में 0 की वैल्यू। अब इनको भी आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस का 3x +1 इक्वल्स टू 0। बट इसमें आप नोट कर रहे हैं कि इसमें x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो x का यही टर्म गिवन है और इसमें x की डिग्री 1 है, सो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको, तो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपने 3 एग्जांपल्स इसके एक्सरसाइज 4.1 के 3 क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं वो हमने देखे हैं, तो बाकी इसके जो और पार्ट्स हैं वो भी आप कर, जो 6th पार्ट है वो डिफरेंट मुझे लग रहा है, तो मैं एक बार वो लिख के फिर उसको करके बताता हूँ आपको। x+2 का होल क्यूब है इक्वल्स टू में 2x ब्रैकेट ऑफ x² -1। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जब इसको x+2 का होल क्यूब है, अब इसमें हमें इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंशन के लिए वो a+b का होल क्यूब आइडेंटिटी शायद आपने पहले किया होगा, याद होगा आपको, नहीं तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि a+b का होल क्यूब क्या होता है। a+b का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो ये यहाँ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास यहाँ पे जैसे x+2 गिवन है, तो x को हम a कंसिडर करेंगे और 2 को b ले लेते हैं आप। तो लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में x³ प्लस 2³ प्लस का 3 इंटू में a² लिखा है तो a इज x है तो x² और इंटू में 2 प्लस 3x इंटू में 2²। तो ये a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², मतलब अगर आप कंपेयर करें इसे तो हमारे हिसाब से यहाँ पे a जो है वो x है और आपका b जो है वो 2 है, उस हिसाब से इसको एक्सपेंड कर लिया। इक्वल्स टू में गिवन है आपको, ये भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप, तो ये आपका आ जाएगा 2x³ माइनस का 2x। फिर आप क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, x³ और ये 8 प्लस ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 6x² प्लस ये आपका 2 टू द पावर 2 वो 4 होता है, 4 इंटू 3 12x, और ये भी आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, इनके साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, तो 2x³ प्लस का 2x इक्वल्स टू में 0 लिख देंगे।
नेक्स्ट स्टेप में आप जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे क्यूब का एक यहाँ पे एक्स क्यूब गिवन है, ये एक्स क्यूब गिवन है, तो इन दोनों को आप सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपका क्या आएगा, माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा। इन दोनों को आपने सॉल्व कर लिया। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर का टर्म्स सिर्फ ये एक ही गिवन है, तो आप इसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद फिर एक्स के टर्म देखेंगे, ये एक्स के टर्म्स हैं दोनों, तो इनको आप भी सॉल्व कर लेंगे, तो बोथ आर पॉजिटिव। तो 12+2 ये आपका आ जाएगा 14x। और लास्ट में हम नंबर लिखते हैं, नंबर आपका सिर्फ ये 8 गिवन है, तो प्लस में 8 आ गया, इक्वल्स टू में 0। इस इक्वेशन में देख रहे हैं आप यहाँ पे कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ x 3 है, तो ये क्यूबिक में चला जाता है। ये होगी आपकी क्यूबिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक में तो हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो 3 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो लिख देंगे आप, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस टाइप से जो इस एक्सरसाइज के जो बाकी पार्ट्स हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक इसका लास्ट पार्ट है, वो भी आपको मैं करके बता देता हूँ कैसे करना है। तो ये है आपका 8 पार्ट इसका, और ये गिवन है आपको एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में है x माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसमें भी आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो ऐसे ही लिख देंगे इसको, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू। बट राइट हैंड साइड में हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि वो प्लस में था तो हमने वहां पे यूज किया था प्लस बी का होल क्यूब। बट इसमें आपको क्या करना है, ये ए माइनस बी का होल क्यूब, इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे। वो भी मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। वो आपकी होगी ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वेयर बी प्लस का 3a बी स्क्वेयर। तो ये यहाँ यूज करते हैं आप इसमें। तो a हमारे हिसाब से x है और b इज 2, तो अप्लाई करते हैं इसमें। तो फर्स्ट टर्म आएगा एक्स क्यूब माइनस का 2 क्यूब माइनस का 3 एक्स स्क्वेयर इंटू 2 एंड प्लस का 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये एज इट इज एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, और इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस का 2 इंटू 3 6 एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और ये आ जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 एक्स आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन सबको भी आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब ये एज इट इज माइनस का 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब, इन सबको शिफ्ट करेंगे, सबके साइन चेंज होंगे, तो माइनस का एक्स क्यूब ये प्लस का 8 हो जाएगा, ये प्लस का 6x स्क्वेयर हो जाएगा, और माइनस का 12x हो जाएगा। अब आप इक्वल्स टू 0 डाल देंगे आप इक्वल्स टू में। उसके बाद में आप देखेंगे लाइक टर्म्स में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल। उसके बाद में ये दोनों को आप सॉल्व करोगे, माइनस का 4x स्क्वेयर माइनस का प्लस का 6x स्क्वेयर, तो आपका 2x स्क्वेयर यहाँ बचेगा, वो लिख देते हैं। उसके बाद में आप माइनस एक्स और माइनस 12, तो माइनस का 13x, और नंबर आप देखेंगे एंड में तो 1 प्लस है और प्लस 8, तो यह प्लस 9 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। इसमें देख रहे हैं आप यहाँ पे कि x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 गिवन है आपको, तो x का टर्म भी है बट उसमें डिग्री 1 है, तो हाईएस्ट हमें देखनी होती है। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो आप इसको लिख देंगे, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 था ये एक्सरसाइज 4.1 का, उसके हमें इक्वेशंस गिवन थी, तो हमने ये चेक किया कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है,
शायद आपको करना आ गया होगा। अब इसके जो क्वेश्चन नंबर 2, ये इसके एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन हैं वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप आगे वाले क्वेश्चंस कर सकें।